दोस्तों ये है सिद्धिविनायक मंदिर और यहीं एक आश्रम है जिसमें कि मैं रुका था। यहीं से देखिए नर्मदा जी का किनारा है और यहाँ पर एक बाबा जी थे और जो लोग उनसे मिलने आए थे वो काफ़ी समृद्ध किस्म के लोग लग रहे थे, अपनी समस्याएं लेकर आ रहे थे और बाबा जी उन्हें विभूति देते थे। तो लगता है बाबा जी कोई पहुँचे हुए महात्मा हैं, मुझे नहीं पता, इधर के आसपास के लोगों को ज़्यादा आइडिया होगा। और उस स्कूल वगैरह भी चला रहे हैं। दोस्तों मैं इसमें एक फ़ोटो शेयर करूंगा जो कि मेरे पेडोमीटर का है, इसमें जो स्टेप्स काउंट करता है मोबाइल, ये दिखाने के लिए कि मैं हालांकि अभी 6, 7, 8 किलोमीटर ही चला हूँ, लेकिन उसमें मैं 18 किलोमीटर चल चुका हूँ। और वो गलत नहीं बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। और वो 18 किलोमीटर में काफ़ी चढ़ाई उतराई और काफ़ी बेकार रास्ते से भी चला हूँ, हालांकि मुझे उसका पछतावा नहीं है। और हुआ क्या था दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि एक मेन रास्ता आता है वहाँ से, काफ़ी बना हुआ जो मैंने देखा, तो आप चाहो तो वो रास्ता ले सकते हो। वो करीब 4 किलोमीटर का है, एक आश्रम मिलता है वहाँ से। रास्ता छोटी छोटी पगडंडी शुरू हो जाती है, मैंने तो शुरू से ही रास्ता खुद से बनाया। फिर पगडंडियाँ आगे गई तो एक मुझे लगा कि एक पगडंडी जा रही है किनारे की साइड, तो मैंने दाईं ओर का ले लिया। लास्ट वीडियो में आपने जो लास्ट वो देखा होगा, जो पथरीला रास्ता था, उसके आगे में जब गया तो और पत्थर के ऊपर, पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाना था। तो मैं गया और एक जगह ऐसी आई जहाँ पहाड़ एकदम कटा हुआ था, एकदम से कटा हुआ था, पत्थर ही पत्थर थे। और उसके बाद जो है वहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं था, तो उसके कारण मुझे कम से कम 3-4 किलोमीटर लौटना पड़ा। लौटने के बाद में 1-1.5-2 किलोमीटर के बाद जो पगडंडी मिली, अच्छी सी पगडंडी लगी मुझे कि है, तो मैंने उसी को पकड़ लिया। हालांकि मुझे लगा कि वो उल्टी दिशा में जा रही है, फिर भी मैं गया थोड़ी देर। और उसके बाद तो दोस्तों वो जो पत्थर का पहाड़ था, बाद में मुझे एक सज्जन मिले, बाबा जी थे, तो उन्होंने बताया कि वहाँ से एक पतला सा पत्थर के सहारे निकला जा सकता है। वो थोड़ी सी जगह है, केवल 100 फीट के आसपास। उसके बाद में थोड़ा सा पहाड़ और रहता है और फिर 1-8 किलोमीटर के बाद में नॉर्मल रोड आ जाता है, मतलब पगडंडी पहाड़ के नीचे। लेकिन समस्या क्या थी कि नर्मदा जी में आजकल पानी ज़्यादा होने की वजह से, खासकर आज डैम से बहुत पानी छोड़ा है, तो वो जो निकलने की जगह थी वो डूब गई, तो वहाँ से अभी नहीं निकला जा सकता था। तो मैं लौटा और 1-2 किलोमीटर चढ़ने के बाद में मुझे पगडंडी मिली, मैंने वो पकड़ी और उसके काफ़ी आगे निकल गया मैं। तो मुझे लग रहा था कि मैं उल्टी दिशा में जा रहा हूँ, लेकिन फिर सोचा कि ठीक है, देखते हैं कहीं तो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत थक भी चुका था। चढ़ना उतरना यही काफ़ी थक जाते हैं, और कुछ खाने का भी नहीं था, दोपहर हो रही थी। फिर चलते चलते जब 4-5 किलोमीटर चल लिया मैं टोटल, तो मैं एक जगह वो पगडंडी ऊपर को चढ़ी, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा बैठा 5 मिनट, पानी पिया, और फिर मैंने सोचा कि ठीक है, ये राइट साइड है, तो राइट साइड ये कहीं ना कहीं मिलेगा, तो मैं इस पर चलता हूँ। और मैं उस पर चल लिया। उस पर करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद मुझे याद आया कि अपनी लाठी भूल गया हूँ। अब लाठी बहुत ही ज़रूरी है, और जंगलों में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। पूरी झाड़ी और ये हटाने का काम लाठी ने ही किया है आज, तब भी इतने मकड़ जाले, इतने कीड़े टाइप के जो कुछ होते हैं वो चिपक गए कपड़ों से, लेकिन फिर भी काफ़ी काम किया। तो फिर मैं वापस लौटा, और जब मैं वापस लौटा लाठी लेके, तो आप आश्चर्य मानेंगे कि मुझे एक लड़का मिला, वो भी मोटरसाइकिल पर। तो नीचे से जो चौड़ी सी पगडंडी मिली थी मुझे, वो वहाँ से आ रहा था और वहीं खड़ा हुआ। नर्मदेहर की हमने, और फिर मैंने उससे पूछा कि भाई ये कैसे जाना है, तो उसने बोला सीधे चले जाओ, गांव से चले जाओ। मैंने कहा गांव से नहीं जाना है, यहाँ तक आया हूँ, इतना चला है, तो मैं इधर से रास्ता नहीं है। तो बोला है आप 1-1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ के जाओ इसी पे पगडंडी पे, और इसके बाद में आप सीधे नहीं जाना, आपको 1.5 किलोमीटर के करीब आपको अंदाज से लेफ्ट साइड में मुड़ के नीचे उतरना होगा। कोई रास्ता नहीं दिखेगा, कोई पगडंडी नहीं दिखेगी, पेड़ों के बीच से रास्ता बना के जाना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, नहीं तो फिर लौट आएंगे। और फिर मैंने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए भाई, इधर तो कोई आता नहीं है। बोले कुछ नहीं, मेरा मन किया, यहीं पे पास में गांव था,
3-4 किलोमीटर, मेरा मन किया इधर मोटरसाइकिल चलाने का, बस आ गया मैं। और उसके बाद में लड़का लौट गया। तो उसके पहले मैं माँ से प्रार्थना कर रहा था कि माँ रास्ता दिखाओ, काफ़ी परेशान हो गया हूँ तो। और अब चाहे आप इसे भक्ति बोलें, श्रद्धा बोलें, या कुछ लोग अंधविश्वास भी बोलते हैं, या फिर आप इसे विश्वास बोलें, या फिर इसे केवल संयोग बोलें, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि डिवाइन हेल्प मिलती है। नहीं तो उस जंगल में मैं किसी व्यक्ति के होने की उम्मीद कर ही नहीं रहा हूँ। फिर उसके बाद में मैं ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में पगडंडी ख़त्म हो गई तो किधर भी नहीं था, तो मैं सीधा थोड़ा और चलता रहा अंदाज से। फिर थोड़ा प्लेन सा रास्ता आया, फिर मैं नीचे की ओर बढ़ा तो एकदम खड़ा सा पहाड़ था। मैं काफ़ी हटाते हुए पत्ते वत्ते और रास्ता बनाता हुआ नीचे गया। करीब आधा किलोमीटर नीचे जाने के बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं शायद मैं, हो सकता है जल्दी हो रहा हूँ। तो फिर मैं वहीं से रास्ता बनाता हुआ राइट में गया। एकदम खड़े से पहाड़ पर रास्ता बना के चलना बड़ा मुश्किल था। और फिर नीचे गया तो मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी, कौन है कौन है। फिर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, देखता हूँ पेड़ों की वजह से दिख नहीं रहा था, वहाँ पे एक आश्रम टाइप का बना हुआ था। पीछे देखता हूँ, पूरा पीछे होता है, बाउंड्री टाइप की होती है, कटीले झाड़ियाँ वो सब डाले होती हैं वो जानवरों के चक्कर में। तो फिर मैं धीरे धीरे फिर से रास्ता बनाता जैसे तैसे आगे तक पहुँचा। तो वहाँ पे बोला, अरे इधर से कहाँ से आ रहे हो? और इधर है, हम कब से आवाज़ दे रहे हैं। हमें लगा कोई जानवर है, जानवर आते हैं इधर से। तो मैंने कहा भाई अब मैं यहाँ था तो यहीं से तो आऊँगा, मैं इसके लिए पूरा लौट के तो नहीं जा सकता। बोले ठीक है। फिर मैं वहाँ गया, वहाँ पर मैंने पानी पिया और 15-20 मिनट में बैठा। एक बाबा जी भी थे, थोड़ी सी बातें की और फिर मैं वहाँ से निकल लिया। फिर ने बताया कि वो रास्ता जो आप गए थे उधर से, बोले यहीं मिल जाता है वो, और यहीं से अब चले जाओ नीचे तो आपको 200-300 मीटर जाने के बाद ही नर्मदा किनारा फिर से मिल जाएगा और अब कोई पहाड़ नहीं है। तो फिर मैं वहाँ से आया। उसके बाद में मुझे करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद आश्रम मिला। और आश्रम अब ये एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, पता नहीं कौन सा लूँ मैं। तो देखते हैं, ये वाला ही ले लेते हैं। तो फिर आश्रम में मैंने भोजन किया, जैसा कि आपको पता है। बाकी आगे फिर सुनाऊंगा। नर्मदे हर। ये देखिए केला के खेत, और मैं इसके पीछे से खेतों से निकलता हुआ, रास्ता नहीं था बट था भी बोल सकते हैं, ऐसे दिख रहा था कि कोई चलता होगा, तो मैं इधर आ गया हूँ। एक कच्चा रास्ता बना है, इधर आश्रम भी है, तो इस कारण से मैं इधर से आया हूँ। हालांकि मैं एक पता चला है भक्तराज आश्रम है मोरटका में, तो मैं वहाँ जाने की सोच रहा हूँ। वो अभी भी मुझे 4.9 किलोमीटर दिखा रहा था मैप में, तो इसका मतलब है अभी भी मुझे काफ़ी चलना है। कोई बात नहीं, तो चलते चलेंगे। अब तो रास्ता भी ठीक है, ऐसा रहा तो जल्दी पहुँच जाएंगे। हालांकि हरा भरा रास्ता है, बट गर्मी बहुत है यहाँ। सर्दी का तो नामो निशान नहीं है रात में भी, और गर्मी बहुत है। दिन में तो बहुत गर्मी है। आज एडवेंचर के चक्कर में हो गया, कल से इतना एडवेंचर नहीं है। तो सुबह जल्दी 10, साढ़े 10, 11 तक, और अभी कुछ 2-4 दिन, और फिर थोड़ा सा शाम को 4 बजे के बाद 6, साढ़े 6 तक, जब तक अंधेरा नहीं होता, चला जाया करेगा। फिर देखते हैं। अब थोड़ा सा कहीं कहीं थोड़ी छाँव दिख जाती है तो बड़ा आराम मिलता है। और हम लोग इस एक आश्रम है, भैया ने बोला कि इधर आ जाओ, यहाँ पे सील भी लगेगी, स्टाम्प लगेगा। इसका नाम है नज़र निहाल आश्रम। तो और चाय बाय भी पी लो, तो सोचा ठीक है चलो 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट किया जाए। नर्मदे हर। ये नित्यानंद जी की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। ये लोग बड़े ही मन से सेवा भाव करते हैं, बुला बुला के। जब ऐसा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, उस आश्रम में मैं रुक के थोड़ी देर, काफ़ी जिद की उन लोगों ने, तो जाना पड़ा। भक्ति भाव था
और चाय पीने के लिए फिर हमने नाश्ता भी रख दिया, कुछ नमकीन वगैरह था, एक मिठाई का पीस था। तो पेट तो हालांकि भरा हुआ था, एक डेढ़ घंटे पहले ही खाना खाया है, लेकिन फिर मना करना भी ठीक नहीं होता। तो किया, चाय पी, फिर अपना जो यात्रा पर्ची है उस पर स्टैंप लगवाया ज़रूरी नहीं होता है, बट हमने बोला तो लगवा लिया और फिर आगे बढ़ दिए। तो मुझे लगता है कि चाहे जितना भी चलाऊँ मैं, पहाड़ चढ़े हूँ उतरे हूँ, तो कैलोरी भी आज के दिन की काफ़ी हो गई है। बाकी मैं सोच रहा था कि क्या वाकई जो जंगल में हुआ, जब मैं हताश था, रास्ता नहीं मिल रहा था, समझ नहीं आ रहा था, तो क्या वो डिवाइन हेल्प थी? फिर मुझे लगा कि तो डिवाइन हेल्प अगर कोई हेल्प करना चाहे तो कैसे करेगा? क्या ऐसा होगा कि ऊपर से बदल गरजेंगे और एक हाथ आएगा और एक बढ़िया कंक्रीट का रास्ता बन जाएगा? या फिर ऐसा होगा कि कुछ बिजली कड़केगी और पृथ्वी फट जाएगी और वहाँ से आप सीधे कूद के नीचे जा सकते हो? ऐसा तो कुछ नहीं होगा फिल्मों की तरह। अगर किसी को हेल्प करना है तो उसका भी एक तरीका ही होता है। तो ऐसा है कि हर चीज़ का एक तरीका होता है। मूवी में जो सीरियल्स में दिखते हैं, ऐसा कि आप अगर भूखे हो और अगर कोई हेल्प करना चाहे, देवता भी आपकी हेल्प करना चाहे, तो वो क्या करेंगे? वो किसी के सहारे आपको खाना भिजवा देंगे या फिर कुछ और इंतजाम कर देंगे कि आपके पास तक भोजन पहुंच जाए या आप भोजन तक पहुंच जाओ। लेकिन अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि बादल फटेंगे, ऊपर से बिजली कड़केगी और थाली आके आपके सामने प्रकट हो जाएगी, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। अगर लोग इसी को डिवाइन हेल्प समझते हैं तो भाई ऐसे लोगों के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। और तो ठीक है, हेल्प थी नहीं थी, जो भी था, काम बनना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है और वही कर रहे हैं। और मैं आगे बढ़ रहा हूँ मोर टक्का की ओर। और ये द आर्ट ऑफ लिविंग का आश्रम है, जहाँ पे कि स्कूल भी है उनका, श्री श्री रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग। तो उन्होंने यहाँ पे भी बनाया हुआ है। देख कर तो लग रहा है कि काफ़ी अच्छा होगा, सुविधाएं भी काफ़ी अच्छी होंगी। हो सकता है ये रोड भी जो अभी फुटपाथ दिख रहा है इतना अच्छा कुछ दूरी से, वो इसी कारण बना हो, क्या पता। जी हाँ दोस्तों, मेरा अंदाज़ा सही निकला। तो फुटपाथ केवल वहीं तक बना था जहाँ तक कि आर्ट ऑफ लिविंग का आश्रम या स्कूल कॉलेज या जो भी था वो बना था। उसके बाद एक अच्छा फुटपाथ, बट ठीक है, परिक्रमा के लिए तो ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा खासा रास्ता है, कच्चा, और देख के लग रहा है कि 4 व्हीलर गाड़ियाँ भी इससे जाती हैं। दोस्तों लगभग 3.5 किलोमीटर और चलना है अभी, और मैं ये कच्चे रोड पर चल रहा हूँ जो कि 200 मीटर के आसपास है, नर्मदा नदी से दूर। और मुझे थोड़ा सा दूर क्यों आना पड़ा, क्योंकि जब मैंने खाना खा के चलना शुरू किया नदी किनारे किनारे, तो उधर काफ़ी कीचड़ था। लोग मोटर वगैरह लगा के पानी ले जा रहे थे, पानी का कुछ यूज कर रहे थे, काफ़ी कीचड़ था और कीचड़ के साथ काफ़ी गंदगी भी थी, गंदगी फैला रही थी इधर उधर। तो आसपास बस्ती रही होगी, गांव रहा होगा कोई। तो 1-1.5 किलोमीटर तो मैंने कोशिश की चलने की, फिर सोचा कि चलो बदल देते, इसलिए मैं खेतों से निकलते हुए और इधर को आया, जिस पे कि मुझे ये रास्ता मिला। अब इस रास्ते में होता क्या है कि जैसे जंगल में मैं बहुत चला, चढ़ा उतरा और फालतू का भी चलना पड़ा, बहुत थक भी गया, लेकिन बोर नहीं हुआ। नर्मदा किनारे भी अब चलोगे तो बोर नहीं होगे, एनर्जी फील होती रहती है। लेकिन ऐसे रास्ते पे चलना आसान होता है, लेकिन बोर हो जाते हैं, मन नहीं करता चलने का। तो वही हो रहा है। चलो ठीक है, चलना तो है, चलते रहते हैं, थोड़ी सा तो और है। दोस्तों इधर आ गए हैं धीरे धीरे चलते हुए। अब ये सामने जो ब्रिज दिख रहा है, एक्चुअली रास्ता दूसरे साइड से दिखा रहा था, यहाँ से भी है, ब्रिज पार करके जा सकते हैं आगे, बट उसके आगे एक पतली सी धारा दिख रही है, जो कि यहाँ पे नेटवर्क है तो मैं गूगल मैप देख सकता हूँ। वो नहर है या कोई छोटी सी नदी आके नर्मदा जी में मिल रही है, वो पता नहीं। तो उसे पार करके उधर जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है, वो देखना है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर से काफ़ी लंबा घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन अगर वो हुआ तो आधा-पौना किलोमीटर जो है वो हमारा बच जाएगा। तो
कभी कभी कैलकुलेटेड रिस्क लेना ठीक होता है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों वो पगडंडी कुछ टाइम बाद बंद हो गई थी, इधर नहीं थी, फिर भी मैं आया, मैं सोचा देख तो लेते हैं एक बार। देखिए ये पानी आ रहा है, ये थोड़ी सी नदी, छोटा नाला, नहर जो भी है वो आ रही है। अब यहाँ से तो ये पत्थर रखे हैं, तो मैं इन्हें क्रॉस करता हूँ धीरे धीरे। उसके बाद जो जहाँ ज़्यादा पानी दिख रहा है वहाँ देखना पड़ेगा कि पानी का फ्लो कितना है। और पत्थर तो उधर भी रखे दिख रहे हैं, लेकिन वो थोड़े नाजुक से लग रहे हैं। तो अगर लगा कि हाँ ठीक है पार कर सकते हैं तो कर लेंगे। अगर वो पार कर लिए तो बस फिर तो हम लोग सामने पहुंचेंगे, और सामने फिर थोड़ी दूर और चलना है, फिर देखेंगे वहाँ से क्या कैसे है। ये देखिए ये हैं पत्थर। पत्थर वैसे लग तो ठीक रहे हैं, पानी कहीं कहीं ऐसे जा रहा है। चलो कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये तीर भी हमने मार लिया, यहाँ से आगे निकल आए। अब मुझे लगता तो नहीं और कोई बाधा होनी चाहिए। नर्मदा दे, अच्छा ये एक्चुअली मैं जो शॉर्टकट रास्ते देख रहा हूँ वो दूरी बचाने के लिए नहीं है, दूरी तो बहुत कम बच रही है। मेन एक उद्देश्य ये भी है कि नदी के किनारे किनारे चले नर्मदा जी के। अब देखोगे तो सामने ही, यहाँ से तो नीचाई पे हूँ मैं, सामने ही नर्मदा जी हैं। 100, 150, 200 फीट से ज़्यादा नहीं होंगी। तो एक वो कारण है मैन, इतना कर सकते हैं कोशिश, उतना तो कर ही सकते हैं। देखिए दोस्तों वहाँ पे नीचा था मैं, इसलिए नहीं दिख रहा था, पर यहाँ से देख सकते हैं आप कि नर्मदा जी जो हैं मैया कितने पास में हैं। और ये रास्ता एक्चुअली जब ज़्यादा पानी आता होगा तो शायद, क्योंकि रेत है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक भी पानी कभी कभी आ जाता होगा। तो ये पगडंडियाँ जो हैं इसलिए उतनी क्लियर नहीं बनी होती हैं कि वो पानी में मिट जाती होंगी। अब आगे से देखना पड़ेगा रास्ता कैसे निकलता है। ये छोटा ब्रिज दिख रहा है कुछ, फिर एक बड़ा ब्रिज है जो कि नर्मदा जी पे बना है, बट हमें उसके पहले निकलना है, हमें उसे क्रॉस नहीं करना, नर्मदा जी को क्रॉस नहीं करना मतलब। तो ब्रिज के नीचे से निकलना होगा, तो शायद आधा किलोमीटर होता होगा। चलिए देखते हैं। दोस्तों ये देखिए एक सुंदर सा मंदिर है मोरटक्का में, और मंदिर है कि आश्रम है, मंदिर है पता का तो है रही है। देखते हैं किसका मंदिर है। माता का मंदिर है। जय माता की। और अभी बना भी इसी साल घाटन में। तो ये बता रहे हैं कि ये काफ़ी पुराना मंदिर था, बहुत काफ़ी पुराना, और इसका जीर्णोद्धार हुआ है, अभी दोबारा बनाया है, तो अभी इसलिए अच्छा दिखता है। उन्होंने बताया कि 1937 से तो उन्हें पता है कि ये मंदिर है, और उससे भी शायद पुराना मंदिर है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भक्तराज आश्रम, लिखा श्री सद्गुरु सेवा सदन, और रात्रि विश्राम का यहीं का प्लान है। देखते हैं विश्राम की जगह और भोजन व्यवस्था होगी तो। ये चप्पल जूते का स्टैंड है, घुसते से ही चप्पल जूते आपको यहाँ उतारने होते हैं, और आश्रम है वो अंदर है, और यहाँ ये मंदिर है। हरिओम तत्सत। हाँ दोस्तों ये जगह है, इधर जगह डली थी, वो बोल रहे हैं कि आने वाले हैं, रिजर्व है, तो ये जगह मिली, इधर रख दिया मैंने अभी। अब देखेंगे। जय मैया की, नर्मदे हर। तो ये है हमारा आज का पड़ाव, आज यहीं रुकेंगे, और भी कुछ लोग हैं। हाँ आज के लिए बहुत हो गया, चले तो बहुत हैं लेकिन दूरी कम कवर कर पाए, तो देखते हैं कल कैसा रहता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर।